दोस्तों डिजिटल रुपीस 1 दिसंबर से आरबीआई डिजिटल रुपीस की लॉन्चिंग के साथ इंडियन करेंसी एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। बहुत से लोग इसे देसी क्रिप्टो करेंसी जैसा समझ रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है। पहले ये सेवा देश के 4 शहरों में लॉन्च किया जा रहा है। आरबीआई का डिजिटल रुपया यानी देश के करेंसी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आज से दिल्ली समेत देश के 4 शहरों में आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इस डिजिटल करेंसी को लेकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। लोग इसे क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं। हालांकि आप इसे वैसे ही समझ सकते हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। डिजिटल रुपया का ऐलान इस साल के बजट में किया गया था। थर्सडे यानी 1 दिसंबर को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, जिसे डिजिटल रुपया कहा जा रहा है, को लॉन्च कर दिया है इंडिया के 4 बड़े शहरों में। पहले फेज में इस करेंसी को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्टार्ट किया गया है। इन शहरों में कस्टमर और मर्चेंट डिजिटल रुपया का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरे रोल आउट में इसको और भी कई शहरों में लॉन्च किया जाएगा। बट बात यह आती है कि डिजिटल रुपया क्या है। ये अभी भी बहुत से लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसे आसान भाषा में। दोस्तों, इसे आप कैश का डिजिटल वर्जन समझ सकते हैं और इसे शुरुआत में रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए लॉन्च किया गया है। इसे खर्च करना ठीक वैसा ही होगा जैसे आप अपने पर्स से पैसे खर्च करते हैं। हालांकि ये डिजिटल वॉलेट या यूपीआई से भी काफी अलग है। का इस्तेमाल सभी प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल, कमर्शियल और बिजनेस किया जा सकेगा। का सीधा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। यानी कि जिस तरह से आप आज के वक्त में कैश इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका रूप डिजिटल होगा और इसको आप नोट की तरह ही काम में ले सकेंगे। यूजर डिजिटल रुपया का यूज पार्टिसिपेटिंग बैंक के जरिए कर सकेंगे। यानी जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पार्टिसिपेटेड है, उस बैंक में यूजर डिजिटल रुपया का आराम से यूज कर सकेंगे। इन्हें मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस में स्टोर भी किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल पर्सनल टू पर्सनल और पर्सनल टू मर्चेंट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। आरबीआई ने डिजिटल रुपया को 2 कैटेगरी में लॉन्च किया है। बैंक ने इसे जनरल पर्पस यानी कि रिटेल और होलसेल 2 रूप में लॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग है। एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या डिजिटल रुपया भी क्रिप्टो करेंसी ही है? वैसे तो ये है भी और नहीं भी। क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है। यानी इसका कंट्रोल किसी एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता और इसे ब्लॉकचेन के जरिए मैनेज किया जाता है। वहीं डिजिटल रुपया जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है, एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसके सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। यानी ये मौजूदा करेंसी का डिजिटल रूप है। जो आज की डेट में हम लोग नॉर्मल करेंसी यूज करते हैं मार्केट में, उसी का ही ये डिजिटल रूप है। तो अब बात करते हैं क्या है इसके फायदे। वेल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू में कहा था कि डिजिटल करेंसी को एक्सप्लोर करने का मूल मकसद फिजिकल कैश मैनेजमेंट के ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना है। इसके अलावा डिजिटल रुपये का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड को कम करने में किया जा सकेगा। साथ ही लोगों को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ओर जाने से रोकने में भी मदद मिलेगी। जहां प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अस्थिर है, यानी वो उसकी वैल्यू हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है, वहीं डिजिटल रुपये के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको रुपये की तरह ही स्थिरता देखने को मिलेगी। इसे उसी वैल्यू पर जारी किया गया है जो आज हमारे रुपया की है। लोग डिजिटल रुपया को फिजिकल कैश में भी बदल सकेंगे। इसके सर्कुलेशन पर आरबीआई का कंट्रोल होगा। तो अब बात करते हैं कि ये डिजिटल रुपया अभी कौन कौन से बैंक में अवेलेबल है। वेल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 8 बैंक शामिल होंगे। शुरुआत में 4 बैंक रहेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफ फर्स्ट बैंक। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकेंगे। तो ये थी आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल रुपया का डिटेल वीडियो। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।